एक अप्रत्याशित परिणाम लैंडस्लाइड, वो भी बीजेपी के पक्ष में है। जी बिल्कुल। तो वहां पे क्या ये नीतीश के अंत की शुरुआत है? ये एक सवाल अगर इस तरह के है तो ये एक बहुत बड़ी, क्योंकि हालांकि पिछले बार भी 43 सीट के बावजूद भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने थे, और जो बीजेपी और नरेंद्र मोदी की जो सियासत है उस सियासत को अगर आप जानते हैं तो फिर से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। मुझे इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है, 100% मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन ये जो आंकड़े हैं, ये आंकड़े बहुत कुछ कहते हैं, इसमें बहुत सारे राज छुपे हुए हैं कि 2 सीट पर अभी भी आरजेडी 2 सीट से आगे नहीं बढ़ पा रही है इन टर्म्स ऑफ, अभी लगभग 9:30 बजने को है तो बढ़ा है 38 हो गया। जी बकरम साहब एक रिएक्शन आपका बनता है कि ये देखिए कि अभी तक के जो रुझान आ रहे हैं वो एक तरफा होते नजर आ रहे हैं। हम बार बार ये कह रहे हैं कि ये बेहद शुरुआती रुझान है। आपकी बात को हम बिल्कुल स्वीकार करते हैं कि अभी आगे बदल सकते हैं ये ट्रेंड, लेकिन जो अगर एक कहते हैं ना कि चावल की हांडी से एक चावल के दाने के से अगर पता करने वाली बात हम करें तो ये रुझान तो बिल्कुल एक तरफा बता रहा है और वो आप लोगों के खिलाफ जाता नजर आ रहा है। दिया है अनम्यूट कीजिए। जिस तरह से हाँ अनम्यूट है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस तरह से हमें समर्थन मिला है, जिस तरह से जन समर्थन जमीन पर दिख रहा है, और आज भी पूरे जहां काउंटिंग हो रही है वहां की जनता, हमारे पार्टी वर्कर के अलावा सारे लोग पहुंच रहे हैं इस उत्साह के साथ कि आज कुछ बदलाव होने वाला है। तो निश्चित तौर पे ये थोड़ा सा रुझान है, और रुझान की इंफॉर्मेशन शायद मेरे पास जो आ रही है उसमें तो मुझे बढ़त मिल रहा है, और आपके पास जो इंफॉर्मेशन है उसमें एनडीए को बढ़त मिल रहा है। तो थोड़ा सा हो सकता है कि इंफॉर्मेशन की भी कमी हो। देखिए आपके रीतलाल हालांकि 3634 वोटों से आगे चल रहे हैं दानापुर में। काउंटिंग सेंटर से वो हमारी बहुत अच्छी, बहुत सीट्स पर हम लीड कर रहे हैं, और अभी जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है वो शायद उससे कहीं ज्यादा हमारी पोजीशन बेहतर है और हम लीड कर रहे हैं। तो आपकी जानकारी चाहिए, थोड़ा सब्र कर लीजिए। निश्चित तौर पे जो परिणाम है वो एग्जैक्ट आएगा। जो जनता ने हमको समर्थन दिया है, जिस तरह से वोट किया गया है बदलाव के लिए, रोजगार के लिए, एक थकी हुई सरकार को बदलने के लिए, और ये बहुत जल्दी आपके सामने आधे 1 घंटे के अंदर में आ जाएगा। बकरम साहब, मैं वापस से आपको आश्वस्त करता हूं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। आंकड़े आपके हिसाब से नहीं है जो चुनावी अभी पर जो रुझान है, शुरुआती रुझान है, 9:30 बजे के आसपास का रुझान है, लेकिन वो आप जो कह रहे हैं उससे मैच नहीं खा रहा है। नहीं, हो सकता है कि आपके पास रुझान थोड़ी अलग आ रही हो, मेरे पास नहीं, मेरा रुझान आपका रुझान अलग नहीं है, तो चुनाव आयोग का है। एजेंट और आपको कहाँ से मिल रही है जानकारियां बकरम साहब? क्योंकि हम तो सीधे चुनाव आयोग के आंकड़े दिखा रहे हैं। खबर है अपने रुझान हम बेहतर है और हम लीड कर रहे हैं। हम कई जगहों पर लीड कर रहे हैं जो अभी मीडिया नहीं दिखा रहा है। बहुत जगहों पर हम लीड कर रहे हैं, और इनफैक्ट आप अभी देख लीजिए। तो चलिए हम डेटा सेंटर ही चलते हैं। आप देखिए से ज्यादा लीड बकरम साहब, आप भी गौर से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए। हमारे डेटा सेंटर में प्रेरणा सिंह हमारी सहयोगी मौजूद हैं और वो सीधे चुनाव आयोग के आंकड़े बता रही हैं। प्रेरणा जरा बताइए लेटेस्ट। मैं डिस्कशन सुन रही थी, और अगर बात आंकड़ों की हो रही है तो हम बता देते कि लाइव टाइम्स अभी सिर्फ इलेक्शन कमीशन का ऑथेंटिक डेटा दिखा रहा है। क्या आंकड़े हैं, क्या रुझान है, मैं आपको सीधा लिए चलती हूं कि अब तक का अपडेट क्या है। देखिए बीजेपी की बात करें तो बीजेपी अभी सीधे सीधे आगे बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है। 20 सीटें कुल अभी बीजेपी के खाते में जाती हुई दिख रही है अजय। उसके बाद जेडीयू की बात करें तो 15 सीटें वो सीटें हैं जहां पर जेडीयू आगे है। उसके बाद आरजेडी देखिए अभी 6 पे लटकी हुई नजर आ रही है। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस अभी 3 पर है। तो वही चिराग पासवान की पार्टी एलजेपीआर की बात करें तो 3 सीटों पर अजय इस वक्त एलजेपीआर पार्टी जो है वो बढ़त बनाए हुए है। इसके अलावा अगर लेफ्ट की पार्टियों की बात करें तो सीपीआईएमएल है, ये भी 1 सीट पर इस वक्त आगे नजर आ रही है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, यहाँ पर कुछ और डेटा भी है अजय जो हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, क्योंकि एक तरफ देखिए कुल ये संख्या जो है 48 सीटों पर अभी तक रुझान आ चुका है। नतीजे आने बाकी हैं, एक एक करके हम अपडेट दे रहे हैं जैसे इलेक्शन कमीशन और अपडेट्स देता जा रहा है। इसके बाद ये
आप मैप देखिए, बिहार का ये मैप है और कलर्स के जरिए पार्टी का जो रंग है उसके हिसाब से अब हम समझाएंगे कि इस वक्त बिहार के मैप पर कौन सी पार्टी सबसे ज्यादा दिख रही है। तो आप इस मैप पर नजर डालिए। सबसे पहले भगवा रंग को देखिए, आपको कई जगहों पर इस वक्त ये जो ऑरेंज कलर है वो अजय दिख रहा होगा। ये देखिए